कि जग में माई बिन के हुए। हनुमान जी के आशीर्वाद है जी पूछा एक माँ के रूप में कि जग में माई बिन के हुए सहाय ना होई हो, सहाय ना होई केहू केते नो दुलारी बाकी माई ना होई, केते नो दुलारी बाकी माई ना होई। सुपर पागल ठाके सब जब बच्चा भूखे रहता है तो माँ को चैन मिलता है जी? नहीं मिलता है कि मेरा बच्चा भूखा है। हम कैसे उसको बिना दूध पिलाए भोजन कराए सो सकते हैं? नहीं। माँ अपने बच्चों को भूखे बैठा करके भोजन कराती है, लाखों हजारों कठिनाई को सह करके अपने बच्चों को परवरिश करती है। खुद को भोजन नहीं करती है लेकिन अपने बच्चों को कराती है, खुद को नया कपड़ा नहीं पहनती है लेकिन अपने बच्चों को पहनाती है ना जी? तो माँ के लिए क्या ही कह दिया। अगर हम लोग अपने चमड़ी का भी जूती बनवा दे, अगर जिसे बात है कभी कर्ज उतरने वाला नहीं है। और आज के हम सबके जैसा औलाद है निकम्मा, निकम्मे हम कहेंगे, दूसरा कुछ नहीं। जो पत्नी के बातों विचार में आकर के, पति की बात विचार में आकर के और अपने माँ फूल जैसी माता, कलेजा टुकड़ा जैसी माता, और पिता अगर कहते हैं कि माँ धरती है तो पिता आसमान है, उस माँ बाप को हम लोग आश्रम में भेज दे रहे हैं कि सेवा कौन करेगा? लेकिन नहीं, जब करवा कमाई हुए सभा में जाई, जो कर्म आप करेंगे वही साथ जाएगा। माँ बाप बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, हाथ उठाकर भोजन करना सिखाते हैं। आज की थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं। किशोर जी आप तो खुद से चले गए। कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तुम्हारा। मेरा नाम अपने बच्चों को चांद सूरज से भी बड़े तक प्यार करते हैं। और जानते हैं क्या कहते हैं कि चांद में रात
मैं अपने बच्चों को हर एक मरहम और झगड़ा और बातों को सह करके बेटा ही कहती है, कभी दुष्ट नहीं बोलती है। और वही बेटा जब आश्रम छोड़ते हैं तो माँ बाप पर क्या गुजरता है, उनको जन्म देने में पछतावा आता है कि हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। तो पछताने का मौका मत दिलाइए, ये मौका आने दीजिए कि माँ बोले कि भगवान इसे बेटा सबको कि हाथेली पे रखा है। वाले शब्द जो अपने माँ बाप के लिए पत्नी को त्याग कर दिया। एक ही बर्तन में दो खंड था, एक तरफ खीर बनाती थी पति के लिए और एक तरफ बनाती थी नमक वाला खीर, जिसे हम लोग देहात में खिचड़ी बोलते हैं। जब माँ बाप के सामने पड़ता था तो इतना नमक रहता था उसमें कि मुंह में नहीं पड़ता था, तो माँ बाप के चेहरा बदलने लग जाता था। और बेटा के सामने खीर, एक दिन बेटा से पिताजी बोले कि बेटा इसमें नमक क्यों है। तो बेटा को यकीन नहीं हुआ कि पत्नी एक ही बर्तन में बना रही है, उसको क्या पता था कि डबल उसमें है। एक ही हांडी आता है ना, बीच में दरार था कि एक ही हांडी में कैसे चीनी वाला होगा, कैसे नमक वाला होगा। ये गलत बात है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता, लेकिन लास्ट में बेटा श्रवण कुमार क्या किए, उस खिचड़ी को उठा करके खाए तो बोले कि वाह पिताजी, और मैं अपनी आंखों से इतना दिन से देखता रहा और सहता रहा आप सब पर जो जुर्म हो रहा था, मुझे अगर पहले पता होता तो मैं इनको त्याग करके अपना मार्ग बदल लिया होता कि जाओ और पत्नी को बोले कि जाओ, पत्नी के नाम पर तुम कलंक हो, इसके बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा और यहीं पे तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। देखिए ऐसा है कि माँ बाप के लिए क्या ही कहा जाए, माँ सागर होती है तो पिता समुद्र होते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन। और माँ को ये बात मन में रहता है और पिताजी को कि जब बूढ़े होंगे तो हाथ पकड़ के चलाएगा, लास्ट में उठाएगा बैठाएगा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा दुलारा, तुझे सूरज कहूँ तुझे तेरी तारा,